इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने बारिशों के 8वें सिलसिले का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, लाहौर, अटक, जेहलम, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा में तेज बारिशों का इम्कान। चित्राल, धीर, सवात, शांगला, मानसहरा में तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में 27 अगस्त से बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ग़िज़र में ग्लेशियर फटने से सैलाब। नई बनने वाली मसनूई झील से पानी का इखराज। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, करीबी आबादी को खतरा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब से 100 से ज़ायद घर ज़ेर-ए-आब आए। फसलें तबाह हो गईं। शाह ग़िज़र 1 किलोमीटर तक पानी में बह गई। बेशतर मकामात पर मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया। GB स्काउट्स और फ्रंटियर कोर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। वहाँ नाले में कोई चरवाहे थे, उन्होंने टाइमली नीचे लोगों को फ़ोन पे इतला दिया है। बस इस खौफनाक हादसे से लोग बच गए हैं। जो बीच में कुछ घर थे वो बिल्कुल दरमियान में। ग़िज़र में खौफनाक सैलाबी रैली से गांव के लोग कैसे बचे, असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया। कहा, नाले के पास मौजूद चरवाहों ने गांव के लोगों को इत्तला दी। बर वक्त इत्तला के बायस गांव के लोग बड़े नुकसान से बच गए। भारत की जानिब से दरिया सतलज में पानी छोड़ने के बाद सैलाबी रैला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। घंटा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से तजावुज। पानी की सतह 22 फीट से बढ़ गई। कसूर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, बानी आबादियों में दाखिल। 25 से ज़ायद देहात से राब्ता कट गया। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों और मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। कसूर में इमरजेंसी नाफिज। पाक आर्मी ने 2 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पाकिस्तान का सिंतास माहिदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फैसले में वाज़ेह है कि भारत एक तरफा मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अदालत ने मुशाहदा किया, भारत मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। भारत ने बैनुल-अक़वामी अदालत में केस लड़ने से इनकार किया। भारत का यूं भागना पाकिस्तान की जीत है। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती को नाकाबिल तस्खीर करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। आलमी मंजरनामा जो भी हो, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत रही। चीन हमेशा से पाकिस्तान का काबिल भरोसा और मजबूत हामी रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत दीगर अमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के मुस्तकिल ताउन पर इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। हमने किसी से नहीं कहा था कि भारत के साथ बिठाएं। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। वाज़े किया था, भारत के साथ एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर होगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारतीय तैयारों को 100 मील दूर से मार गिराया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फिजाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। अमेरिकी फौज को अपनी फिजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दामात उठाने पर मजबूर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी मुआविन सर्जियो गोर को भारत में सफीर नामजद कर दिया। गोर इस वक्त व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। गोर पाकिस्तान में कशीदा ताल्लुकात को संभालेंगे। खास तौर पर अगले हफ्ते
भारत पर टैरिफ में इजाफे के बाद वो जनूबी वस्ती एशियाई अमूर की खुसूसी एलची के तौर पर भी काम करेंगे। पेंटागन ने सरबराह डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल जेफरी क्रूज को बरतरफ कर दिया। जेफरी क्रूज ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान न पहुंचने की रिपोर्ट दी। ट्रंप ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने का दावा किया था। वज़ीर खजाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने कमीशन की तश्कील कर दी। चारों सूबों के वज़राए खजाना भी रुकन होंगे। कमीशन विफाक और सूबों में टैक्स आमदन की तकसीम पर सिफारिशात देगा। प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। उस दिन जो सबसे बड़ी हमको प्रॉब्लम हुई वो ट्रैफिक कंजेशन थी। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको। यार उनको बोले ना फारूक भाई को, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है वो, वफाकी इदारों से बात करें। हाँ, नहीं करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा बारिशों पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। फारूक सत्तार को रिटायर होने का कहा तो बुरा मान गए। एमकेएम वफाक से कराची को आफतज़दा करार दिलवा कर दिखाए। फारूक सत्तार गवर्नर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हैं। एमएनए वाला कोई काम तो करें। जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 27 अरब रुपए मिले, इख्तियारात ना होने का बहाना ना करें। 2 साल में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन को 1 रुपया तरक्याती फंड नहीं मिला। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा बौखलाहट के शिकार नाकाम मेयर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई मंसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। DGPDM ने कहा 1700 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 565 घर मुकम्मल तबाह। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी के फैमिली अरकान को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया। तनाव कम करने की कोशिश करें तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। बानी PTI को तनहा किया गया। न TV है न अखबार। इन हरकतों से आवाम में नफरत में इजाफा होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके अलीमा खान के बेटे को पकड़ा। ये नहीं कह सकता कि मुकदमा जाली है। शवाहिद जमा करते करते देर लगती है। 9 मई के मुकदमात बहुत पेचीदा हैं। गिरफ्तारी पर पुलिस के शवाहिद का इंतजार करना चाहिए। मलिक रियाज और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। नैब ने अली रियाज मलिक समेत 4 अफराद को तलब कर लिया। 26 अगस्त को पेश होने के नोटिस जारी। पाकिस्तान पोस्ट को 5 साल में 50 अरब रुपए का नुकसान। ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई। माली साल 2023-24 में सबसे ज्यादा 13 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। हुक्काम ने कहा पेंशन अदायगियां कमर्शियल बैंकों को मुंतकिल करने से ज्यादा नुकसान हुआ।